हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। पिछले 2 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं जहां हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट है वो 19 साल की उम्र से बाजार में इन्वेस्टिंग करते आए हैं और पिछले 3 साल से ये ऑप्शंस मार्केट में भी काफ़ी एक्टिव है। तो ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है जहां ये इन्वेस्टिंग एज वेल एज ऑप्शंस ट्रेडिंग करते आए हैं। इनकी एक और ख़ास बात यह है कि ये जब से ऑप्शंस ट्रेडिंग इन्होंने चालू की है तब से ये रेगुलरली अपनी ऑर्डर बुक पब्लिश करते हैं और जर्नल भी मेंटेन करते हैं और इसे भी पब्लिक फोरम पे पब्लिश करते हैं ताकि ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच मेंटेन कर सके और दूसरे भी इनसे बेनिफिट ले सके। इन्होंने बीएमएस किया है और ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी रहे हैं। इन्होंने 25 से ज़्यादा फैमिलीज़ के लिए 20 करोड़ तक की एसेट्स ये अभी फ़िलहाल मैनेज कर रहे हैं अपनी फर्म में और ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आदित्य सिंघानिया जी का। Aditya ji, welcome to our show. We are pleased to have you here. Thank you so much, Apurva ji. Thanks for having me. So काफ़ी यूनिक और ऑड कॉम्बिनेशन है इक्विटी इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और ऑप्शंस। तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए और ऑप्शंस को आपने कब डिस्कवर किया और क्यों ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना की शुरुआत की? So I have been an investor for almost a decade now. 2014 के आसपास से मैं इन्वेस्टिंग करता आया हूँ एंड इट हैज बीन माय पैशन एंड मुझे इन्वेस्टिंग पहले से बहुत पसंद थी। एंड आज से कुछ 4-5 साल पहले मैं ट्रेडर्स का मजाक उड़ाया करता था, मतलब चार्ट्स को सीधा देखो उल्टा देखो सब एक ही दिखता है करके। एंड आई नेवर न्यू कि एट द एंड आई वुड टर्न आउट टू बी अ ट्रेडर माई सेल्फ आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। सो मेरी जर्नी जो थी हार्डकोर इन्वेस्टिंग में थी। इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से हर किसी को ही करनी चाहिए, ट्रेडिंग आप करें ना करें, इन्वेस्टिंग तो एक मैंडेटरी होता है, राइट? बट देन मैं काफी टाइम से मतलब चाइल्डहुड से पोकर खेलता आया हूँ एंड ये चीज मतलब मेरे को टेक्सास होल्डम पोकर वो सब गेम बहुत पसंद थी। सो हमेशा से थोड़ा सटोरी दिमाग तो था ही, मतलब मेरा जो था। एंड उस हिसाब से मैंने ट्रेडिंग में देखा एंड जब इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज ड्राई अप होने लगी, सो मेनली ये था आफ्टर कोविड के बाद क्रैश जब हो गया तो उसके बाद जो बहुत बड़ी रैली आ गई थी, उसके बाद आई वाज नॉट गेटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने ऑप्शंस के बारे में सीखना चालू किया एंड मेनली मुझे कवर्ड कॉल खाली सीखना था। मैंने बोला मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उस पर कवर्ड कॉल्स बेच के कुछ एडिशनल 5-6% कमा सकता हूँ साल का, तो इट वुड बी रियली नाइस करके कि होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, राइट? बिकॉज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या होता है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, अभी आपको जस्ट वेट करना है। यू विल जस्ट डू रीबैलेंसिंग एंड आप छोटे मोटे चेंजेस करेंगे, बट कैसा होता है वो आपको इनकम नहीं देने वाला अपार्ट फ्रॉम लिटिल डिविडेंड, राइट? सो मैंने बोला कि 5-6% का ऐसा कुछ कैश फ्लो जनरेट कर पाओ, ऐसा कुछ देखता हूँ। देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड डूइंग कवर्ड कॉल्स एंड मैं ऑप्शंस के बारे में सीखना भी मैंने चालू कर दिया। एंड वहां से जर्नी करते करते कवर्ड कॉल के साथ में कवर्ड कोड, फिर अच्छा इसको स्ट्रैंगल बोलते हैं। देन ओवरनाइट से आई स्टार्टेड डूइंग इट इन इंट्राडे, देन एक्सपायरीज ये सब थी। तो धीरे 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 करके आई केम इनटू फुल टाइम एंड पता नहीं चला कि कब वहां से एक प्राइम सोर्स ऑफ इनकम मेरी आने चालू होने लग गई एंड नाउ आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। वाह, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 10 लाख रुपए से 100 करोड़ रुपए तक की जर्नी कैसे हासिल की जाए, कैसे आप ये 10 लाख रुपए से 100 करोड़ बना सकते हैं। तो जो लोग ये वीडियो जो 10 लाख और 100 करोड़ देख के आए हैं, मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता, लेकिन ये आप ओवरनाइट ये कुछ नहीं होने वाला है। तो इफ़ यू आर हियर फॉर ओवरनाइट सक्सेस के एक दिन में 10 लाख का 100 करोड़ कर दूँ, तो उन लोगों को मैं अभी से कह देता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप में पेशेंस है, आप डिलीजेंस के साथ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच लेकर इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग इन दिस केस आप कर सकते हो, तो ये वीडियो और आगे आने वाला एपिसोड दोनों ही आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आदित्य जी के साथ हम अपना ये कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। आदित्य जी ने हमारे लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, हाउ टू यूज़ ऑप्शंस और ऑप्शंस यूज़ करके कैसे 10 लाख से आप 100 करोड़ तक जा सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आदित्य जी शुरू करते हैं आज का हमारा जो कॉन्वर्सेशन है। सो आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ स्मॉल एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट।
सो जैसे अपूर्व जी ने बताया कि आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 10 लाख को 100 करोड़ कैसे कर सकते हैं। ऑनेस्टली ये जो टॉपिक है वो मेरे हार्ट से बहुत क्लोज है। करीबन 2014 के बाद जब मैं एमबीए एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वो टाइम पे मेरे पास 7-8 लाख रुपए थे, प्लस मैं जॉब से छोटा मोटा एक अमाउंट अर्न कर रहा था। कुल मिला के मेरे पास करीब 10 लाख रुपए ही थे जब मैंने स्टॉक मार्केट में स्टार्ट किया था, मेनली इन इन्वेस्टमेंट्स में। वो टाइम पे मैंने एक स्पीच देखी थी रमेश दमानी जी की, जो लेजेंडरी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर भी रह चुके हैं। सो उनका एक यूट्यूब वीडियो मैंने देखा था करीबन 2015-16 में। मैंने बोला यही मुझे करना है भाई, 10 लाख से 100 करोड़ हो सकते हैं। एंड आज उसमें से ही थोड़े इंसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसको कैसे मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट किया एंड कैसा आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ, कोई पर्सन एक 10 लाख से मतलब इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा है या ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है या इन जनरल दोनों कर रहा है। सो 10 लाख की 1 करोड़, आपको खाली 26% पर एनम का रिटर्न आता है। तो आपका 10 लाख का 1 करोड़ 10 साल के अंदर हो जाता है। जब आप 26% से अर्न करते हैं, कंपाउंडिंग का पावर इतना मैजिकल होता है कि वो एवरी 3 इयर्स में डबल हो जाएगा आपका कैपिटल। सो वही चीज इफ यू आर एबल टू डू इट कंसिस्टेंटली, 10 इयर्स में आपका कैपिटल 10x हो जाता है। एंड माइंड माइंड में आपको एक चीज साथ में ये बता दूं कि इसके अंदर वी आर नॉट इंफ्यूजिंग एनी एडिशनल कैपिटल। आइडियली केसेस में अगर आप और इनकम अर्न कर रहे हो और या एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होता है वो आप और इन्फ्यूज करोगे तो ये चीज तो और ज्यादा बढ़ जाती है। बट अगर आप कैपिटल और डालते नहीं है पर सेम कैपिटल को इन्वेस्टेड रखते हैं या उससे ही आप ट्रेड करते रहते हैं तो उससे भी ये पॉसिबल है। सो 10 लैक्स का 1 करोड़ हो जाता है 10 साल के अंदर। वही 1 करोड़ का आपका 10 करोड़ हो जाता है अगले 10 साल के अंदर। और वो 10 करोड़ का 100 करोड़ हो जाता है अगले 10 साल के अंदर। यानी इफ यू सी, अगर कोई पर्सन 30 पे स्टार्ट कर रहा है, सो अगर वो 10 लाख से स्टार्ट कर रहा है, ही कैन इजीली मेक अप टू 100 करोड़ इन अ स्पैन ऑफ 30 इयर्स, प्रोवाइडेड वो कंसिस्टेंटली ये चीज कर पाए और बिगर कैपिटल पे भी सेम चीज रेप्लिकेट कर पाए। ठीक है। हम्म। तो आज के ये जो है इनसाइट्स है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये चीज प्रैक्टिकली मैंने कैसे इम्प्लीमेंट की और एटलीस्ट अब तक कर पाया हो। होपफुली आगे भी हम लोग ऐसे कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाए। बट दिस इज जस्ट अ मैथ्स। अगर आप कभी 19-20 ऊपर नीचे भी हो गए तो आप स्टिल बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैंने एक बहुत अच्छी स्पीच पढ़ी थी एक जन की, अगर आपके टारगेट्स हाई होंगे, अगर आप थोड़ा सा कम भी अचीव करते हो स्टिल यू विल बी इन अ वेरी गुड प्लेस। बट अगर आपके टारगेट्स ही लो होंगे तो आप कुछ ज्यादा अचीव कर ही नहीं पाओगे कभी लाइफ में, राइट। सो चलिए इसके बारे में अभी हम लोग मैथ्स को डिवाइड करते हैं। अभी एक बहुत बड़ा टारगेट हो गया, राइट। बट अभी इस 30 इयर्स टारगेट को पहले हमने ईयरली वाइज डिवाइड किया। अब ईयर को हम लोग वीक्स एंड इस पे डिवाइड करते हैं मंथ वाइज, राइट। सो अभी 26% पर ईयर हमें अर्न करना है। यानी हमें कितना चाहिए, 52 वीक्स होते हैं पूरे ईयर के अंदर। वी जस्ट नीड 0.5% पर वीक। अभी मैं जो स्टाइल ट्रेड करता हूँ, मैं मेनली एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ। आजकल मैं नॉर्मल डेज भी ट्रेड करने लगा हूँ। बट लेट्स अज्यूम कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं है मार्केट में एंड आप खाली एक्सपायरीज में डील करना चाहते हैं। सो सपोज अगर आप मैं जैसा ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, सो मैं मेरा सबसे बड़ा एज होता है जनरली एक्सपायरी डेज के दिन पे। सो सपोज ट्यूसडे एंड थर्सडे को एक्सपायरी डेज होते हैं। सपोज इफ आई एम एबल टू जस्ट अर्न 0.25% इन एक्सपायरी डे, मंथ के अंदर करीबन 8 एक्सपायरीज होती है। अगर एक एक्सपायरी पे मैं 0.25% अर्न करता हूँ दोनों मिला के, यानी 0.5% मेरा बनता है। यानी ऐसे 4 एक्सपायरीज में मेरा इजीली 2% बन जाता है। अगर मैं 0.5% के आसपास अर्न कर पाता हूँ तो मेरा मंथ में 4% बन जाता है। यानी इफ यू मेक अराउंड 0.5% टू 1% अ वीक, आपका 24 से 48% सीएजीआर की ग्रोथ हो सकती है कैपिटल पे। सो हम जैसे कभी 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 कितने बार कितने लोग सोचते हैं कि भाई मुझे बहुत सारे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, मतलब दिन का 2% कमाना है, दिन का 3% बनाना है। नहीं, आपको आपके सिस्टम का एज पता हो, आपको एक लॉजिक पता हो। हमें कैसा होता है कभी भी फ्यूचर में हमें नहीं देखना, हमें प्रेजेंट को देख के हमारा जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमें देखना है कि फ्यूचर टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। सो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात जनरली करते लोगों को क्या रहता है कि एक ही दिन में करोड़पति बन जाना होता है, लेकिन ये होता नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपका जो विजन या होराइजन है वो लॉन्ग टर्म रखेंगे, तो वो
डेली बेसिस की जो ट्रेडिंग है उसमें से भी आप काफी बड़ा पैसा बना सकते हो। दैट इज 100% ट्रू अपूर्वा जी। एंड यही लोगों को चीज समझनी है। ये देखिए कैसा होता है, हम डे टू डे लाइफ में ये सब चीज तो हम अग्री करते हैं। सपोज अभी आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस आपके घर से सपोज 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अभी आपके लिए बेस्ट रूट क्या होगा, मे बी आप बोलेंगे ट्रेन या तो बस से के थ्रू जाएंगे, राइट। अभी यही चीज अगर ऑफिस आपके मतलब घर से 2 किलोमीटर की दूरी है, मे बी आप ऑटो या रिक्शा में जाएंगे, राइट। मतलब जो होता है, सो अभी आपको आपका डेस्टिनेशन पहले पता हो, मतलब होल द पॉइंट ये है, देन यू कैन सी कि आपको कैसे जाना है उस तरफ, राइट। एंड आपको कौन सी अप्रोच वहां पे ले जाने में मतलब बेस्ट सूट करती है। जनरली लोग क्या करते हैं, इससे पैसा बन रहा है ये चालू कर दो, उससे पैसा बन रहा है ये चालू कर दो, एंड हम कोई भी एक चीज मास्टर कर ही नहीं पाते हैं, राइट। सो वही है कि पावर ऑफ फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यू शुड नो कि कौन से गोल से यू आर सेटिस्फाइड, एंड अकॉर्डिंगली बस आपको वही चीज को फॉलो करना है। सो चलिए अभी एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। सो मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मेनली ऑप्शन सेलिंग में, मैंने 50 लाख से स्टार्ट किया था। और ये बहुत ही एक बेसिक रेफरेंस के लिए जो है मैंने उसी कैपिटल को रखा है, क्योंकि उसमें नंबर्स भी राउंड फिगर्स आ रहे हैं, तो यूजर्स को काफी अच्छे से समझने में होगा। तो सपोज अभी मैं मेनली जो है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूँ, तो वो है स्ट्रैंगल्स, ठीक है। मैं डायरेक्शन बायस थोड़े लेता हूँ, बट मेनली मेरा स्ट्रैंगल्स में ही डील होता है। सो सपोज 50 लाख से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, एक निफ्टी के अंदर स्ट्रैंगल करने में 1 लाख 10 हजार से 1 लाख 20 हजार मैक्सिमम लगता है पर लॉट पे, जो है डिपेंडिंग ऑन आप अपने स्पॉट से कितना दूर है। सो 50 लैक्स के अंदर यू कैन इजीली डू अराउंड 2000 क्वांटिटी इन निफ्टी, यानी 40 लॉट्स ईच साइड, कॉल साइड भी पुट साइड भी। एंड ये चीज आप फिन निफ्टी में भी करते हैं, तो यू कैन डू अप्रॉक्स 50 लॉट्स, उसके अंदर 40 का साइजिंग होता है, तो 50 लॉट्स होता है, ठीक है। सो अभी इन स्ट्रैंगल्स वी नीड टू शॉर्ट, जनरली कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों शॉर्ट करते हैं। ये बेसिकली ये होता है, दोनों के दोनों ऑप्शन आपने सेल किए होते हैं। अभी 50 लैक्स पे हमारा टारगेट कितना हो गया, यानी अगर हम 2% के हिसाब से देखें तो अराउंड 1 लाख रुपीज हो जाता है। एंड अगर हम 4% से देखिए तो 2 लाख रुपीज आ जाता है। ये देखिए ट्रेडिंग का कभी भी कर्व एकदम स्मूथ नहीं होता है। कभी आप 2% कमाओगे कोई मंथ में, कभी कोई मंथ में 4% कमाओगे, कभी कोई अच्छा मंथ होगा तो यू कैन अर्न इवन मोर, राइट। सो ये एक एवरेज रिटर्न के टर्म्स में हमें देखना चाहिए। मंथ, क्वार्टर एंड ईयर्स पे हम लोग को कभी भी ट्रेडिंग के परसेंटेजेस देखने चाहिए इन जनरल, राइट। सो या अभी हमारा टारगेट फॉर एक्सपायरी कितना है, 0.25%। यानी अभी कैसा होता है, अभी परसेंटेज टर्म्स में भी आपको छोटा लग रहा है, बट अगर पॉइंट्स टर्म्स पे देखेंगे तो भी बहुत छोटा है। आपको जस्ट 6.25 पॉइंट्स आपको कैप्चर करना है। और ये भी ईच साइड नहीं है, दोनों साइड कंबाइन करके, यानी आपने करीबन 3-3 रुपए के ऑप्शन भी बेच दिए हैं, वो दोनों जीरो पे एक्सपायर होते हैं, तो यू विल बी मेकिंग 0.25% इन अ डे। और यही चीज अगर आप 12.5 पॉइंट्स के आसपास कर पाते हैं कैप्चर पूरे दिन में, तो यू विल बी मेकिंग 0.5%। कैसा होता है कि हम परसेंटेज टर्म्स पे देखते हैं, बट उसको फर्दर ब्रेक डाउन जब तक नहीं करेंगे कि कितने पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, तो यू विल नेवर गेट आइडिया कि हम कितना कमाने वाले, राइट। सो ये चीज अगर हम वीक वाइज देखते हैं, सो हमें वीक के दोनों एक्सपायरीज मिला के 12.5 पॉइंट कैप्चर करने हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 0.5% अर्न करने के लिए 25 पॉइंट कैप्चर। एक खाली ये 12.5 पॉइंट्स जो है वो कैसे कैलकुलेट किए? ओके, सो मैं चलिए आपको एक फर्दर स्लाइड दिखाता हूँ, उसमें यू विल गेट अ गुड आइडिया, राइट। सो ये देखिए अभी ये एक बहुत ही सिंपल सी स्लाइड है, जहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, मैंने कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों को प्लॉट किया हुआ है। ये आज की ट्रेड है जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18,100 का पुट ऑप्शन के 40 लॉट्स हमने शॉर्ट किए 6 रुपए के आसपास। एंड यहाँ पे 18,450 का कॉल हमने शॉर्ट किया है करीबन 7 रुपए का। सो कैसा होता है, हमें जो पॉइंट्स कैप्चर करने हैं मार्केट को नहीं पता है, 19-20 प्रीमियम जो भी मिलते हैं, राइट, नियरेस्ट प्रीमियम्स हमें टारगेट करने होते हैं, राइट। सो इफ यू सी हमारा कैपिटल यहाँ पे यूज्ड है अराउंड 46 लाख रुपीज, जो मैंने बोला 40 लॉट्स आपका आराम से हो जाता है, राइट। ये मेरा एक्चुअली अकाउंट से लिंक्ड है, तो यहाँ पे मार्जिन भी दिख रहा है। सो इफ यू सी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज अराउंड 82%, यानी 82% चांसेस तो है कि मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होगा। अभी ये 12 पॉइंट जो है उसका लॉजिक ये है, अगर आप इसको ऐड करते 6.35 प्लस 7 पॉइंट, ये तो करीबन आपके 13 पॉइंट्स हो जाते हैं मोटा मोटी। सो अगर 12.5 पॉइंट्स का आप एग्जैक्ट देखेंगे इंटू 42,000 क्वांटिटी करेंगे, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 25,000 आता है। अभी ये पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि ट्वेंटी थोड़ा सेवन ऊपर थाउजेंड जा रहा है। ऊपर जा रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि 0.59% का प्रॉफिट होगा, मतलब अगर वी आर एबल टू कैप्चर द एंटायर प्रीमियम इन एंटायर डे।
सो वो एक लॉजिक होता है कि नाउ हमने पॉइंट्स को ब्रेक डाउन कर दिया स्ट्राइक्स पे, एंड स्ट्राइक्स को हम लोग अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करें कि हमें कितना आरओआई जनरेट करना है उसके हिसाब से। सो या, सो अभी एक चीज हो सो गई। ये 12.5 पॉइंट्स जो है वो दो, ये निफ्टी और फिन निफ्टी में भी हम ऐसा ही करेंगे। सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं, राइट? खाली उसमें लॉट साइज चेंज होता है तो पॉइंट्स 19-20 जो हो जाता है चेंज हो जाता है, बट एट द एंड यू नीड टू कैप्चर ऑन द क्वांटिटी साइज 2000 क्वांटिटी पे ये सेम रहेगा जो है, खाली वहां पे 20 के जगह 50 लॉट्स पे सेम चीज अप्लाई होगी। सो या, सो ठीक है, सो या, नाउ अभी कैसा होता है कि हमें ये एक चीज तो एक बेसिक पता चल गई। अभी हर कोई ऑप्शन सेलिंग में ही आना चाहता है। यदि कोई ऑप्शन सेलिंग में आ रहे हो तो एक राइट माइंडसेट से आना बहुत जरूरी है। जनरली लोगों को मैं सुनता हूँ, मतलब सब जन बोलते हैं कि थीटा डीके इज एन एज। नहीं भाई, आई डोंट थिंक कि थीटा डीके इज एन एज। वो थीटा डीके कोई भी ग्रीक के तरह, थीटा इज अ ग्रीक ऑफ ऑप्शन, 5 ग्रीक्स में से, जैसे डेल्टा है, वेगा है, गामा है, वैसे ही थीटा एक फीचर होता है। वो फीचर ऑप्शन सेलर को सबसे एडवांटेजेस होता है, एंड दैट इज द प्राइम रीजन कि हम ऑप्शन सेलिंग में आते हैं। दैट इज अ लॉजिक, बट स्टैंड अलोन बेसिस पे थीटा डीके का एज नहीं होता है, वो एक ऑप्शन का फीचर है। सो अभी हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ट्रेडर कोई भी हो, किस भी टाइप का हो, उसको अपने खुद की एज पता होनी चाहिए। सो आपको इसके लिए आपको ये देखो, आपको पता होना चाहिए आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा दिन सूटेड है। अभी ये नॉन डायरेक्शनल सेटअप के लिए सबसे बेस्ट डेज जनरली जो होते हैं एक्सपायरी डेज होते हैं। ओके, अभी दूसरा चीज होता है आपका किस टाइप का साइकोलॉजी है, एंड आपको किस टाइप की ट्रेडिंग सूट करती है। अभी मैं ऐसा पर्सन हूँ जो जनरली मेरा ट्रेड ओपन रहता है तो मेरा माइंड कहीं और लगता नहीं है। सो इंट्राडे बेसिस पे जब मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है, मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर यही चीज रात भर में ओवरनाइट पोजीशन कैरी करूंगा तो एसजीएक्स निफ्टी देखता रहूंगा, मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, राइट? एंड दूसरा चीज, बड़े गैप अप गैप डाउन्स भी हो जाते हैं तो वो मेरे को सूट नहीं करता। इंट्राडे में मेरे पास कंट्रोल रहता है। सो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम क्या है, आपका किस टाइप का प्रोफेशन प्रोफेशन में आप हो, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, उस हिसाब से इफ यू डू अ ट्रेडिंग सिस्टम, देन बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप उसमें सक्सीड करेंगे। दूसरा चीज, अभी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये देखिए, आपको पता होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि उस दिन पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हो और उस दिन पे आप मैक्सिमम लॉस कितना लेने के लिए तैयार हो। ये जब तक आपको पता नहीं होगा, यही आपका रियल एज है। लोग क्या करते हैं, 0.5% 1% कमाते हैं हर हफ्ते, और फिर एक ही दिन में 4% गवा देते हैं। पूरा महीना भर का टारगेट अगर एक दिन में आप गवा दोगे तो फिर कैसे चलेगा, राइट? उतना ही आपका ड्रॉडाउन पीरियड लंबा हो जाएगा। सो आपको पता होना चाहिए कि इतना मैं कमा सकता हूँ एक दिन पे, यानी 0.5% ऑन एवरेज कमाता हूँ तो मैक्सिमम 1% से ज्यादा मैं गवा नहीं सकता हूँ कोई भी दिन पे, राइट? सो वो एक बेसिक होना चाहिए। और आप कोई भी ट्रेड्स लेते हैं तो उसके अंदर आपको ये देखना जरूरी है कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। आपको कोई भी प्राइसेस पे कोई भी ऑप्शंस नहीं बेचने हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज का एटलीस्ट डिसेंट रिवॉर्ड होना चाहिए, और अगर रिवॉर्ड जब अच्छा नहीं है तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आ जाती है। ओके, सो या, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टाइप। अभी ये बस अब बात तो हो गई, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो ये जो है ट्रेडर सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है। सो रिस्क रिवॉर्ड जब अच्छा नहीं है जनरली अवॉइड ट्रेड करना चाहिए। स्पेशली अभी जैसा अगर आप ऑप्शन सेलर है, कल बहुत बड़ा गैप डाउन, मतलब मार्केट सेल ऑफ हुआ था एंड आईवीज राइज किए थे। आज जब मार्केट ओपन हो रहा है, आप इंट्राडे पोजीशन ले रहे हो, बड़े गैप अप के साथ हो रहा है, तो वो बहुत लाइकली है कि ऑप्शन प्रीमियम्स क्रश हो जाता है एट ओपन ही, एंड उसके बाद क्या होता है कि प्राइसिंग ऑफ रिस्क बहुत कम होती है। तो जरूरी नहीं कि हमें रोज ट्रेड करना है, जैसे एक्सपायरी डेज पे वो फिर भी ठीक है, बट नॉर्मल डेज पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही खराब हो जाता है काफी बार। जब प्रीमियम्स बहुत ही लो है, ऑलरेडी कैप्चर करने के लिए बहुत ही कम होते हैं, जैसा अभी लो विक्स चल रहा है, राइट? उसके अंदर यू कैन नॉट टेक वेरी हाई रिस्क, क्योंकि क्या होगा कि मतलब जरा सी भी वॉलिटिलिटी आएगी तो आपके लॉसेस काफी बड़े हो जाएंगे। दूसरा चीज है, मेजर रिवॉर्ड इज ऑलरेडी कैप्चर जब भी हो जाता है तो आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपको पता है कि 0.5 में से 0.4% ऑलरेडी आप कैप्चर कर चुके हो तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना अननेसेसरीली। दूसरा चीज, जब आपका स्टेट ऑफ माइंड राइट नहीं है आपके, ये देखिए हमारी लाइफ है, ट्रेडिंग तो चलती रहती है बट साथ में लाइफ चलती रहती है, वो सबसे बड़ी बात है। घर के प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स के प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, या मेजर आर्ग्यूमेंट पे हम जब भी होते हैं तो आप अपना गुस्सा उतारने के लिए मार्केट में मत आइए, मार्केट आपके पैसे ले लेगा। सो वो एक चीज है जो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। मैंने जनरली देखा है कि जब भी छोटा सा भी कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था और मैं मतलब कर रहा रहता हूँ तो एट टाइम्स में रैशनल डिसीजन नहीं लेता, राइट? सो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। सो या, अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल ग्लिच,
टेक्निकल ग्लिच ये देखिए, आप कितना भी अच्छा ब्रोकर हो, कोई भी ब्रोकर हो, ब्रोकर छोड़ो, एक्सचेंज है या कुछ भी है, राइट? टेक्निकल ग्लिच कभी भी आ सकते हैं, दिस पार्ट एंड पार्सल। बेस्ट से बेस्ट ब्रोकर्स के कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, ये चीज प्रॉब्लम आना ही है। सो जब भी टेक्निकल ग्लिच हो, वो टाइम पे ट्रेड करने का अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका ट्रांजेक्शन ओपन है, ट्राई कीजिए कि आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दे, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी वो प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? सो दैट्स द वन थिंग। एंड एक बार एनएससी के साथ भी प्रॉब्लम हुआ था। तो ये सब चीजें, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रोफेशन। सो आपको कभी भी ट्राई कीजिए कि जिस दिन पे आपको दिख रहा है प्रॉब्लम, तो उस दिन पे अवॉइड करें ट्रेडिंग। सो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी जस्ट मैं बात करता हूँ कि मैं जो ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग करता हूँ, क्यों करता हूँ, और ये मुझे सूट क्यों करती है। सो जनरली आप देखेंगे, सब जन जो है डायरेक्शनल ट्रेडिंग के तरफ बहुत ही टिल्टेड रहते हैं कि भाई मैंने डायरेक्शन पकड़ लिया, या मैंने बहुत बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखते हैं, राइट? सो मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मुझे छोटे प्रॉफिट्स चाहिए, बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। इसके लिए अगर आप देखेंगे, जनरली आप स्ट्रेंगल्स या नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज करेंगे, आपका जो काफी दिन होंगे जब आप पैसा कुछ कमाएंगे नहीं, पर काफी दिन ऐसा होगा कि आप छोटा छोटा ज्यादा कर दिन पे बहुत छोटा छोटा कंसिस्टेंट पैसा कमाएंगे, बट आपके जो लॉस मेकिंग डेज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। सो ये बेस्ट पार्ट होता है। सो आई वांटेड अ स्ट्रेटजी विच गिव्स मी कंसिस्टेंट प्रॉफिट। दूसरा चीज, एमटीएम फ्लक्चुएशन। एमटीएम इज नथिंग बट मार्क टू मार्केट फ्लक्चुएशन, यानी जब आप एक ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद आपका पीएनएल जो फ्लक्चुएट होता है उसको बोलते हैं। सो अभी आप डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में अगर आप बुलिश है या बेरिश है कुछ भी, सो आपके एमटीएम फ्लक्चुएशन जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। यहाँ पे कैसा होता है कि आप दोनों साइड के ऑप्शंस बेच के बैठे रहते हैं, तो आपका एमटीएम जो है बहुत ही स्मूथ जनरली होता है। ऑब्वियसली वो स्टिल फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज आफ्टर ऑल हमारा मार्केट्स में ट्रांजेक्शन है, बट इतना ज्यादा नहीं होता है। डायरेक्शनल ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा वो मूव होता है। दूसरा चीज, वोंट लूज मच व्हेन आई एम रॉन्ग। ये देखिए, मार्केट्स में आप गलत होने वाले, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। इनफैक्ट आप काफी बार, काफी ज्यादा बार, मतलब 50-50 स्ट्राइक रेट होता है, हम हमारा 70-30 भी हो जाए तो वी आर एक्सेप्शनल ट्रेडर्स, अगर आप 70% टाइम्स अगर आप मार्केट में राइट है। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितने बार राइट है, जब आप रॉन्ग है तो आप कितना कम गवा रहे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये चीज है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द डेज आर ग्रीन इन माई स्ट्रेटेजी। तो क्या होता है, साइकोलॉजिकली सिंपल होता है हैंडल करने के लिए, कि मतलब ज्यादा ग्रीन डेज है, ज्यादा दिन रेड होते हैं, तो फिर साइकोलॉजिकली इट्स डिफिकल्ट कि कल प्रॉफिट होगा कि नहीं करके, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, एडजस्टमेंट्स आर वेरी सिंपल। सो स्ट्रैंगल्स इज द मदर ऑफ ऑल स्ट्रेटेजीज। सारे अगर आप ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रेटेजीज देखेंगे, एड्डा मनी आप लेके आ जाए तो स्ट्रेडल बन जाता है, दूर लेके चले जाओ तो ये स्ट्रैंगल्स बन जाते हैं, स्पॉट से मतलब एक स्ट्राइक दूर है। अगर आप उसके अंदर हैच कर देते तो आयन कॉर्नर बन जाता है, स्ट्रेडल को अगर आप हैच कर देते तो आयन फ्लाई बन जाता है, राइट? सो इट्स द मदर ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी। अगर आप ये स्ट्रेटेजी सीख लेते हैं तो इसके ही सारे वर्जन जो है, सारे ऑप्शन सेलिंग की अदर स्ट्रेटेजीज है। आप मंथ वाइज चेंज कर देते हैं, वीक्स में तो कैलेंडर बन जाते हैं, ये है जिसको आप ये कर देते हैं। सो ये जो है सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है, और इसके बारे में हम लोग फिर अभी आगे डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो अभी इसमें स्ट्रैंगल्स लिया, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका हर ट्रेड फेवर में जाएगा। तो कैसे अपनी एंट्रीज या को आप बेटर बनाएं और कैसे खास करके एडजस्टमेंट्स करें, ये हम आदित्य जी से नेक्स्ट एपिसोड में सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो अगला एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा। तो तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।